नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दोस्तों इस बार आईटीआई फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये दोस्तों आप लोगों का पिछले साल का पेपर है और ये जो पेपर कंडक्ट हुआ है आप लोगों का फिटर सेकेंड ईयर का, ये 31 जुलाई 2025 को जो पेपर हुआ था उसी का दोस्तों ये ऑफिशियल पीडीएफ है। और इसी में से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको इस एग्ज़ाम में 2026 वाले एग्ज़ाम में रिपीट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न का है ट्रेड थ्योरी का, जो कि आपको 29 प्रश्न टोटल देखने को मिलेगा ट्रेड थ्योरी का। यहाँ पर कहा गया दर्शाया गया गेज का नाम बताइए। ये जो आपको चित्र में गेज दिखाया गया है, यह गेज दोस्तों आप लोगों का एडजस्टेबल स्नैप गेज कहलाता है। ये आपका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न कहा गया है दिखाया गया क्लच का नाम बताइए। तो ये जो दोस्तों आपको क्लच दिखाया गया है चित्र में, ठीक है, तो ये जो क्लच है दोस्तों आप लोगों का कहलाता है डॉग क्लच, ठीक है, डॉग क्लच आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कौन सा वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है। तो देखिए जो वाल्व द्रव के प्रवाह की दिशा को कंट्रोल करता है वह आपका डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होता है। चौथा प्रश्न है कि साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए साइन बार बनाने के लिए हम लोग स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का उपयोग करते हैं। पांचवा है कि टिप और सीयर ब्लेड का टेम्परिंग रंग कैसा होता है। तो देखिए टिप और सीयर ब्लेड का जो टेम्परिंग रंग होता है आपका ब्राउन यानी कि भूरे कलर का होता है। छठा है चित्र में दिखाया गया फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या है। तो ये जो आपको फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है दोस्तों, ये आपका फाउंडेशन जो बोल्ट है ये आपका कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट कहलाता है। सातवां यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया स्टील कंपोनेंट की संरचना को रिफाइन करती है। तो देखिए जो प्रक्रिया स्टील कंपोनेंट की संरचना को रिफाइन करती है वह आपका नॉर्मलाइजिंग होता है। आठवां प्रश्न है स्टील पर काटने की क्षमता और वियर प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रतिक्रिया अपनाई जाती है। देखिए स्टील पर काटने की क्षमता और वियर प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह आपका हार्डनिंग प्रोसेस आपका होता है। नौवां यहाँ पर कौन सी ताप उपचार प्रक्रिया सामग्री की मशीनीकरण और लचीलापन में सुधार करती है। तो वो रहता है दोस्तों आप लोगों का अनिलिंग। 10 नंबर का प्रश्न है उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए किस प्रकार के बियरिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए उच्च अक्षीय थ्रस्ट भार लेने के लिए हम लोग टेपर्ड रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है चित्र में दर्शाए गए स्प्लिट बुश का उपयोग करके किस सतह को लैप किया जाता है। तो देखिए स्प्लिट बुश का उपयोग करके जिस सतह का लैप किया जाता है दोस्तों ये जो है यह आपका होता है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ पर चित्र में यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट आपको दर्शाया गया है यह यक्ष पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है आर्मेचर। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्मेचर। 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यह रहता है आपका सल्फ्राइज्ड ऑयल सल्फरयुक्त तेल। दिखाया गया स्क्रू का नाम बताना है। तो ये जो स्क्रू आपको दोस्तों दिखाया गया है ये स्क्रू आपका ड्राइवर स्क्रू कहलाता है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। तो देखिए मशीनों पर ज्यामितीय परीक्षण से पहले हम लोग लेवलिंग का यहाँ पर काम करते हैं। देखिए गियर समकोण पर प्रतिच्छेद करने वाले शाफ्ट के बीच पावर संचालित करता है वह आपका बेवल गियर होता है। 17 नंबर का प्रश्न है दर्शाए गए स्नेहक प्रणाली का नाम बताइए। तो ये जो आपको स्नेहक प्रणाली दिखाई गई है ये आपका स्प्लैश लुब्रिकेशन का है, ठीक है, तो स्प्लैश लुब्रिकेशन का ये आपका फिगर है। देखिए फिक्सचर में ब्लॉक बनाने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए फिक्सचर में ब्लॉक बनाने का उद्देश्य कि कटर से संबंधित वर्ग को पोजीशन में रखना। और यहाँ पर 19 नंबर का प्रश्न है किसी व्यक्ति मशीन और कारखाने की दक्षता को मापने और समीक्षा करने के लिए उपयोग की जाने वाली रिपोर्ट का नाम क्या है। तो ये आपका प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट। 20 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो आपको प्रतीक दिखाया गया है फिगर ये आपका सिंगल एक्टिंग सिलेंडर विथ स्प्रिंग दिखाया गया है। 21 नंबर का प्रश्न है एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका अडेंडम, नीचे का भाग डिडेंडम कहलाता है, ठीक है, यहाँ पर आपका अडेंडम हो जाएगा। फिर ठीक उसके नीचे का जो सर्किल होता है ये वाला ये आपका डिडेंडम है। 22 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया स्लिंगिंग उपकरण का नाम क्या है। तो ये जो आपको दोस्तों स्लिंगिंग उपकरण दिखाया गया है यह स्लिंगिंग उपकरण है आपका स्वीवल स्प्रिंग सेफ्टी हुक का।
23 नंबर का प्रश्न है साइन बार की विशिष्टता क्या है। तो देखिए साइन बार की जो विशेषता है यह कि रोलर के केंद्र बिंदुओं के बीच की दूरी। 24 नंबर का प्रश्न है किस असेंबली के निर्माण में शामिल भागों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयुक्त फॉर्मेट का नाम क्या है। तो यह आपका है बिल ऑफ मटेरियल, मटेरियल का बिल। 25 नंबर है कि चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्स पार्ट आपको दर्शाया गया है, ठीक है, यह एक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों का कहलाता है ब्रोंज गाइड, ठीक है। तो ब्रोंज गाइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पर असेंबली में राउंड की का क्या उपयोग है। तो देखिए असेंबली में राउंड की का उपयोग है यहाँ पर कंपोनेंट को हल्के टारगेट से सुरक्षित रखना। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया किस बेयरिंग मटेरियल को संरेखण की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए जिस बेयरिंग मटेरियल को संरेखण की आवश्यकता नहीं होती है वह आपका प्लास्टिक होता है। 28 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटरों के लिए किस बेयरिंग मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटरों के लिए जो बेयरिंग मटेरियल यूज किया जाता है वह कॉपर लेड एलॉय रहता है। 29 नंबर का प्रश्न चित्र में दर्शाए गए पाइपलाइन प्रतीक का नाम बताइए। तो ये जो पाइपलाइन प्रतीक दिखाया गया है ये आपका रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक का फिगर दिया गया है। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है क्लैंप का नाम बताइए। तो ये जो आपको दोस्तों क्लैंप दिखाया गया है यह क्लैंप दोस्तों आप लोगों का है स्क्रू क्लैंप का, ठीक है। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर सिल्वर स्मिथ के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम क्या है। तो ये हमारा है रिफलर फाइल। अब इसके बाद यहाँ पर नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए नाजुक और जटिल काम के लिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं किसका, स्विस पैटर्न फाइल का, ठीक है। तो स्विस पैटर्न फाइल आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पर है अगला प्रश्न 33 नंबर का कौन सा गियर समानांतर शाफ्ट के बीच पावर संचालित करता है। तो स्पर गियर समानांतर शाफ्टों के बीच पावर संचालित करता है। कपलिंग का नाम बताना है। तो ये जो चित्र में आपको कपलिंग दिखाया गया है यह आपको यूनिवर्सल कपलिंग का फिगर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर रोटरी फाइल का उपयोग किया है। तो देखिए ये जो रोटरी फाइल है दोस्तों आपका डाई सिंकिंग एवं मोल्ड बनाने के काम में आता है। बियरिंग का नाम बताइए। तो ये जो चित्र में आपको बियरिंग दिखाया गया है दोस्तों ये आपका कहलाता है सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग, ठीक है। तो सेल्फ अलाइनिंग बुश बियरिंग है आपका। 37 नंबर का प्रश्न है चित्र में दिखाया गया पाइप फिटिंग का नाम बताना। तो ये जो पाइप फिटिंग दिखाया गया है ये आपका 60 निपल का यहाँ पर फिगर दिया गया है। 38 नंबर का प्रश्न है कि हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में फिल्टर क्यों इंस्टॉल किया जाता है। तो देखिए हाइड्रोलिक पंप की सक्शन लाइन में जो फिल्टर इंस्टॉल किया जाता है फॉरेन मैटर के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग क्या करिएगा कि गूगल प्ले स्टोर से ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर ITI CBT पेपर के एक सेक्शन दिखेगा, यहाँ पर जा कर के दोस्तों अपना फिटर चूज कर लीजिएगा, फिटर, ठीक है। जब फिटर ट्रेड चूज कर लेंगे तो वहाँ पर फिटर ट्रेड का जितना भी PDF है पिछले साल के, चाहे 2025 का हो, 24 का हो, 23 का हो, 22 का हो, सारे PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। बिल्कुल आपका फ्री है, यहाँ पर आपको एक भी रुपये चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होगी, फ्री में ये आपको PDF मिलने वाला है, ठीक है। और देखिए अगर आप लोगों को निम्मी का क्वेश्चन बैंक चाहिए तो यहाँ पर स्टडी नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर निम्मी का PDF आपको फ्री में भी मिल जाएगा, पेड में भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को निम्मी का मॉक टेस्ट चाहिए ऑफिशियल वाला तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आइएगा। इसके बाद निम्मी टेस्ट पर जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और फिटर सेकेंड ईयर, यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर मॉक टेस्ट दिए गए हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ये टेस्ट मात्र आपको 30-35 रुपये में आपको मिल जाएगा। जा करके ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन से यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर है मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन यानी कि स्नेहक का उपयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो देखिए जो प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है वह आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है। तीसरा किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के सामने होता है। अब देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर है ऊष्मोपचार के विभिन्न चरण क्या हैं। तो देखिए ऊष्मोपचार के विभिन्न चरण हीटिंग, सोकिंग एंड क्विंचिंग हैं। पांचवा प्रश्न है टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा। तो होगा आपका ब्राउन यानी कि भूरे कलर का होगा। छठा है लाइन को ज्या कहा जाता है
तो देखिए कि जिस लाइन को कोज्जिया यानी कि जीवा कहते हैं तो वो रहता है आपका ए बी। ठीक है, ए बी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। यहाँ पर दिया गया है ए और बी। ठीक है, ए बी। अब देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया है जिसे अंगूठे और उंगली से आसानी से संचालित किया जा सकता है वो हमारा विंगर नट होता है। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड एंगल कितना होता है, तो ये होता है आपका 60 डिग्री। और यहाँ पर किस प्रकार के खंड में वस्तु का 1/4 भाग हटा दिया जाता है, तो रहता है हाफ सेक्शन, आधा अनुभाग। और है अगला कि एक पाइप फिटिंग में 4 पाइपों को समायोजित जो करता है वह हमारा क्रॉस होता है। और देखिए यहाँ पर है रिवेट को पहचानिए, तो ये जो रिवेट आपको दिखाया गया है यह रिवेट आपका स्नैप हेड रिवेट कहलाता है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न है BSW स्क्रू थ्रेड का थ्रेड एंगल क्या है, तो देखिए BSW स्क्रू थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो आपको 55 डिग्री होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 6 प्रश्न एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कहा गया कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। दूसरा यहाँ पर एक मशीन ऑपरेटर के तौर पर अगर आपको लगे कि मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर समस्या का कारण और उसे हल करने के उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप कैसे निर्णय लेंगे, तो देखिए अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय जो निर्णय लेंगे वो लेंगे हम लोग कि सभी विवरणों को देखें और आवश्यकता और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना चाहिए। चौथा प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर होता है बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। पांचवा यहाँ पर कहा गया है मिसकम्युनिकेशन संचार से क्या हो सकता है, तो देखिए मिसकम्युनिकेशन संचार से आपका मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि गलतफहमी हो सकता है। छठा प्रश्न यहाँ पर कहा कि अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो ये आपका है मार्केट सर्वे। सातवां प्रश्न यहाँ पर है कामा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सब किसके उदाहरण हैं, तो ये आपके पंक्चुएशन मार्क के उदाहरण हैं। अब देखिए 8 नंबर का प्रश्न, एक रेस्तरां मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपने व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, तो कस्टमर से बात करना चाहिए, उनकी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए, मेनू में बदलाव करना चाहिए और फीडबैक मांगना चाहिए। 9वां है यदि किसी फैक्ट्री मैनेजर का डिलीवरी के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है लेकिन कर्मचारी की कमी है तो मैनेजर क्या करेगा, तो कर्मचारियों से अतिरिक्त घंटे काम करने का अनुरोध करेगा। 10 नंबर का प्रश्न, शॉर्टकट कुंजी जो है कंट्रोल+C, कंट्रोल+V और कंट्रोल+S, इसका अर्थ क्या होता है, ये कॉपी, पेस्ट और सेव। कंट्रोल+C से कॉपी, कंट्रोल+V से पेस्ट, कंट्रोल+S से आपका सेव होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कौन सा रिज्यूम का मुख्य घटक है, तो रिज्यूम का मुख्य घटक है वो आपका है वर्क एक्सपीरियंस। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके, तो रहता है यहाँ पर द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क, यहाँ पर हो जाएगा हिम टू शो हिज हॉल टिकट फॉर सीटीएस एग्जामिनेशन। प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम क्या है, तो वो है कि अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें। ठीक है, अगला है यहाँ पर कि स्वरोजगार का उदाहरण कौन सा है, तो देखिए स्वरोजगार का जो उदाहरण है वो आपका है व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषयों या कौशलों को पढ़ाना। अगला है कि गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए। 16 नंबर का प्रश्न है कि नियमित गैर ऐप आधारित गिग इकोनॉमी जॉब का अवसर कौन सा है, तो वह आपको होम कैटरिंग। 17 नंबर का प्रश्न है यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना चाहिए और नौकरी पक्की कर लेना चाहिए। 18 नंबर का प्रश्न है इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों के साथ पूरा करें। द रोड इज माई टाउन आर इन, यहाँ पर हो जाएगा गुड कंडीशन। 19 नंबर का प्रश्न है ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है, तो वह है आपका दोस्तों ईमेल अकाउंट। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया है कि उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें, यहाँ पर हो जाएगा द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफिकल्ट एज द रोड आर, यहाँ पर हो जाएगा अनइवन।
वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो वह इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउज़र है। और जो 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है मानव संसाधन होते हैं। तो देखिए जो मानव संसाधन है ये आपके स्टाफ है, योर स्टाफ आपके कर्मचारी हैं। अगला प्रश्न है यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो कंप्यूटर, टैबलेट और फ़ोन के माध्यम से पहुंच सकते हैं। एक डिजिटल जो सीवी बनाना है और उसे क्यूआर के साथ साझा करना है, तो ये आपका डिजिटल पहचान है। 25 नंबर का प्रश्न है जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को पैक करने का तेज़ तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो अपनी टीम के साथ तेज़ पैकेजिंग विधि साझा करना चाहिए। यहाँ पर 25 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।